वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमा शशुम मज़मून जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 7 चट्टानें और चट्टानों की किस्में इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 7 चट्टानें और चट्टानों की किस्में। सवाल व जवाब। अलिफ है, मालूमात हासिल कीजिए कि नदी में बहकर आने वाली रेत कैसे तैयार होती है, वो कहाँ से आती है। तो इसका जवाब है, अक्सर नदियों का मंबा पहाड़ों पर होता है। नदियों के तेज़ बहाव की वजह से चट्टानें गिरकर टूटती हैं और नदी के पानी के साथ उसके टुकड़े बहने लगते हैं। नदी के किनारे के बड़े बड़े पत्थर भी पानी के तेज़ बहाव की वजह से छोटे टुकड़े बन जाते हैं और पानी में रहने की वजह से छोटे छोटे रेत के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं और यही रेत के ज़र्रात नदी के साथ बहते हुए समंदर तक चले जाते हैं। इस तरह रेत तैयार होने का अमल पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक चलता है। अब ये है, दर्जे झील में से किस इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 रायगढ़ का किला, नंबर 3 लाल किला और नंबर 4 एलोरा के गार। तो इसका जवाब है रायगढ़ का किला और एलोरा के गार। इन इमारतों की तामीर में आतिशी चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। अब जीन देखेंगे, फ़र्क लिखिए। नंबर 1 आतिशी और तहदार चट्टानें। आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान में हमें फ़र्क लिखना है। तो इनका पहला पॉइंट है, पिघली चट्टानों के सयाल यानी मैग्मा जिसे कहते हैं और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। और तहदार चट्टान का पहला पॉइंट है, चट्टानों की झीज की वजह से इसके बारीक ज़र्रात नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशीबी जगह पर तय बतय जमने से तहदार चट्टान बनती है। दूसरा पॉइंट है, आतिशी चट्टान वज़नी होती है और तहदार चट्टान हल्की होती है। अब नंबर 2 है तहदार और तब्दील शुदा चट्टानें। तो तहदार चट्टान और तब्दील शुदा चट्टान में हमें फ़र्क लिखना होगा। पहला पॉइंट है, चट्टानों की झीज से होने वाले टुकड़े नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशेबी जगह पर तय बतय जमने से तहदार चट्टान बनती है। और तब्दील शुदा चट्टान का पहला पॉइंट है, आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। और दूसरा पॉइंट है, तहदार चट्टान वज़न में हल्की होती है और तब्दील शुदा चट्टान वज़नी होती है। अब नंबर 3 है आतिशी और तब्दील शुदा चट्टानें। आतिशी चट्टान और तब्दील शुदा चट्टानों में क्या फ़र्क है देखेंगे। पहला पॉइंट है, पिघली चट्टानों के सयाल और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। और तब्दील शुदा चट्टान का पहला पॉइंट है, आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। अब दूसरा पॉइंट है, आतिशी चट्टान बुनियादी चट्टान है और तब्दील शुदा चट्टान बुनियादी चट्टान नहीं है। अब दाल है, महाराष्ट्र में दर्जे झील मकामात पर उमूमन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है वस्ती महाराष्ट्र, दूसरा है जनूबी कोंकण और तीसरा है विदर्भ। इन मकामात पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं ये लिखना होगा। तो इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा, महाराष्ट्र में दर्जे झील मकामात पर उमूमन मंदरजा झील चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है वस्ती महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टान, नंबर 2 जनूबी कोंकण में जांभा चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान और नंबर 3 है विदर्भ में ग्रेनाइट चट्टान और बसाल्ट। तो उम्मीद है इस सबक के सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।